बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द बेसिक कंसेप्ट बाय ए के नज़र। तो आज हम इस लेक्चर में HCF फाइंड करेंगे थ्रू बाय डिवीजन मेथड। इससे पहले लेक्चर में हमने HCF फाइंड किया थ्रू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जब हम HCF निकालते हैं तो इसके लिए पहले हम फॉर एग्जांपल दो नंबर्स है, इसका हम HCF निकालते हैं थ्रू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए पहले हम दोनों नंबर्स का फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर हम इस दोनों नंबर से कॉमन लेते हैं, जो कॉमन नंबर्स हो दोनों में वो हम लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर्स आता है उसको हम HCF कहते थे, लेकिन कौन से मेथड्स में? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। लेकिन इस लेक्चर में हम HCF फाइंड करेंगे थ्रू बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में जब जो लास्ट डिवाइज़र होता है, यानी जब हम डिवीजन करते हैं और डिवीजन जब हमारे पास रिमाइंडर 0 के बराबर बन जाता है, इस दौरान जो डिवाइज़र होता है उसको हम HCF कहेंगे। ठीक है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि डिवीजन मेथड में जो लास्ट डिवाइज़र होता है उसको हम क्या कहेंगे? HCF कहेंगे इन दीज टू नंबर्स और 3 नंबर्स। ठीक है, तो पहले हम दो नंबर्स का HCF मालूम करेंगे, फिर हम 3 नंबर्स का भी HCF फाइंड करेंगे। तो इस वीडियो में आखिर तक रहिए हमारे साथ। एग्जाम्पल से आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम बताएंगे कि ये HCF है इन 2 नंबर्स का, इन 3 नंबर्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन 2 नंबर्स का थ्रू बाय डिवीजन मेथड्स। इसके लिए पहले हम इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, यानी जो बड़ा नंबर्स होगा वो हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। इस साइन ऑफ अंडर रूट है। ठीक है, जो इन दोनों में 75 सबसे बड़ा है तो ये हम अंदर लिखेंगे। ठीक है, जो 25 है 25 है वो छोटा है, इसलिए हम ये बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं डिवीजन में कि इस 25 को इन 25 को हम ऐसे नंबर से ज़रब देंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 75 आए। अगर 75 न आए तो इनसे कम आए, लेकिन इनसे ज़्यादा कभी ना आए। ठीक है, तो अगर हम 25 को फॉर एग्जांपल 2 से ज़रब देते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10, 0 बन गया, एक बाकी हो गया, 2 दूनी 4 और एक 5 50 बन जाता है। ये छोटा है, इसलिए अगर हम 25 को अगर हम 3 से ज़रब दें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 15 15, 5 वाले 5 5 5 3 15, 5 रह गए, एक हमारे पास क्या हासिल हुआ? इस तरह 3 दूनी 6 और एक 7 75 बन गया। अगर हम इन 25 को, इन 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनसे हमारे पास 75 बन जाता है। तो हमारे पास क्या हो गया? लास्ट रिमाइंडर क्या बन गया? 0 बन गया, क्योंकि 5 को 5 से कट करें 0। इस तरह 7 को 7 से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम ये सब्ट्रैक्ट 75 को अगर 75 से सब्ट्रैक्ट करें तो 0 बन जाता है। तो मैंने पहले कहा कि डिवीजन के रूल में जब रिमाइंडर 0 के बराबर होता है तो इस दौरान, इस वक्त जो डिवाइज़र होता है या लास्ट डिवाइज़र, तो यहाँ पर जो लास्ट डिवाइज़र है वो क्या है? 25 है। तो इन दोनों में 75 एंड 25 में हमारे पास HCF क्या आया? 25। ठीक है, ये डिवीजन की मेथड है। इस तरह हम दूसरा एग्जांपल करते हैं। पहले आप सेलेक्ट करना कि कौन से 2 नंबर से इनमें छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। ठीक है, बड़ा आप अंडर द रूट के अंदर लेंगे। ठीक है, यानी इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 98 क्या है? बड़ा है। और छोटा नंबर 42 ये छोटा है।
रूल क्या है, इस 42 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 98 आए या इनसे कम आए। अगर पूरा पूरा तकसीम नहीं हो तो तब इनसे कम आए। 42 को अगर हम 2 से ज़रब दे, चलो 2 से ज़रब देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अगर इनसे 84 आता है। इस तरह अगर हम 42 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। इसी तरह 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12, 126। यानी अगर हम 42 को 2 से ज़रब दें तो 84 आता है। इसी तरह अगर हम 42 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 126 आता है। इसलिए है हमें छोटा नंबर सेलेक्ट करना होगा। तो इन 42 को हम 2 से ज़रब दे, क्या आता है 84। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 से 4 कट हो जाए 4 बन जाता है, और 9 से जब 8 कट हो जाते हैं तो 1। ठीक है, अब क्या होगा, अब ऐसे होगा कि यहाँ पर हम एक अनदर अंडर रूट बनाएंगे, और यह जो डिवाइज़र है हम यहाँ से यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, यानी ये डिवाइज़र हम यहाँ से यहाँ लाएंगे। अब हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से ताकि हमारे पास क्या आए, 42 आए। तो अगर हम 14 को 3 से मल्टीप्लाइड करें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12, 2 बन गए, 1 हासिल हुआ। इस तरह 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4। अगर हम 14 को 3 से ज़रब दें, 3 हम यहाँ लिखेंगे, तो इनसे हमारे पास 42 बन जाता है, जो पूरा पूरा क्या हो गया, तकसीम हो गया। यानी इस वक्त रिमाइंडर हमारे पास किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो लास्ट डिवाइजर हमारे पास क्या आया, 14 बन गया। यानी 42 और 98 का, इन दोनों का HCF हमारे पास बराबर हो गया किसका, 14 का 14 का। ठीक है, तो मैंने पहले कहा गया डिवीजन मेथड में जो लास्ट डिवाइजर होता है, अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो लास्ट एग्जांपल क्या है, 25 है, तो इसका HCF भी 25 है। अगर हम इस एग्जांपल पे देखें तो यहाँ पर 2 डिवाइजर है, एक तो 42 डिवाइजर भी आया और एक 14 भी आया, लेकिन डिवीजन के मेथड में जो लास्ट डिवाइजर होता है उसको हम HCF कहेंगे। तो इसमें हमारे पास HCF क्या है, 14 है। ठीक है, चलो हम अब एग्जांपल करेंगे 3 नंबर्स का और इसका HCF निकालते हैं थ्रू बाय डिवीजन मेथड्स। इसी तरह जब नंबर्स 3 हो और इसका डिवीजन इसका HCF हम निकालते हैं थ्रू बाय HCF, तो इसके लिए पहले आप 2 को सेलेक्ट करना, 2 नंबर सेलेक्ट करना, क्योंकि डिवीजन 2 नंबर्स का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। तो इसलिए पहले हम इन तीनों में 2 नंबर सेलेक्ट करते हैं, लेकिन कौन से नंबर सेलेक्ट करना, जो 2 सबसे बड़े नंबर्स हैं, इन दोनों में 2 सबसे बड़ा नंबर 2 नंबर्स को सेलेक्ट करना है। यानी मैं इसमें पहले इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, इसका डिवीजन करता हो, इसका HCF निकालता हो, फिर हम इन 56 का HCF निकालेंगे। तो इससे हमारे साथ इन तीनों का HCF मालूम होगा। तो पहले हम इन 84 और 88 यानी 84 और 88 का HCF निकाल लेते। तो वो पहले जो मैंने लिया, पहले हम इन दोनों में सबसे बड़ा सेलेक्ट करते हैं, उसको हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं।
88। 88 जो उनके इन 88 और 84 दोनों में 88 सबसे बड़ा है, तो 88 हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं और 84 बाहर लिखते हैं। तो हम वही मेथड है, वही तरीक़ाकार है। 84 को हम एक से अगर ज़रब दे, एक से मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये 84 बन जाता है। आपको पता है एक के करेक्टर्स ये है कि एक को अगर आप किस नंबर से ज़रब दे वही नंबर आएगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनसे ज़्यादा बन जाता है। चलो देते हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए आपको सबको। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 168। ये इससे बड़ा है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको। अगर इसको हम 1 से ज़रब देंगे, 84 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 बन जाता है। अब वही तरीका है इसका, हम सब्ट्रैक्शन लेंगे। सब्ट्रैक्शन 8 से अगर 8 कट हो जाए तो 8 से अगर 4 कट हो जाए तो 4 बन जाता है। 8 से 8 कट हो जाए 0 बन जाता है, लेकिन 0 हम नहीं लिखते। फिर हम क्या करते थे, फिर हम इसको सेलेक्ट करते थे, यहाँ पर लिखते थे। ठीक है, अब हम पावर को ज़रब देंगे ऐसे नंबर से ताकि 84 आ जाए। ठीक है, तो इजीली मेथड है, पावर को अगर 2 से ज़रब दे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 एंड 4 को 1 से ज़रब दे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। यानी अगर हम पावर को 21 से ज़रब दे, 21 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 84 आता है और रिमाइंडर 0 बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 84 एंड 88 इन दोनों नंबर्स का HCF हमारे पास, लास्ट डिवाइजर कौन सा है, पावर है, तो लास्ट डिवाइजर पावर, तो इन दोनों का HCF तो हमारे पास पावर आया। लेकिन नंबर्स 3 है, तो अब हम ऐसे करते हैं, जो लास्ट डिवाइजर है ये लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। फिर हम एक अनदर अंडर रूट लेंगे, 56 को हम अंदर लिखेंगे और 4 को हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, हम ऐसे करते हैं कि 4 को ज़रब देते हैं ताकि 56 आए या इनसे कम आए। अगर हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें 40 बन जाता है। इसी तरह अगर हम पावर को 15 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 20, 0 बन गए, 2 हासिल हुआ, 1 4 4 और 2 6 बन जाता है। ऐसे है, अगर हम इस पावर को मल्टीप्लाई करें 15 से, अगर हम 4 और 15 को ज़रब दे तो हमारे पास आता है, क्या आता है, 56 आ जाता है, जो रिमाइंडर 0 बन जाता है। तो पहले भी मैंने कहा था, वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि डिवीजन के रूल में जब रिमाइंडर 0 आता है, इस वक्त जो डिवाइज़र होता है या जो लास्ट डिवाइज़र होता है, इसको हम HCF लेते हैं। तो इन तीनों का 56, 84 एंड 88 का पास हमारे पास HCF क्या आया, HCF आया पावर। इसका मतलब ये है कि इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन पावर है जो इन तीनों को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं, आप भी, ताकि एग्जांपल जितने ज़्यादा कर सकते हैं इतने करें। एग्जांपल से परफेक्ट होता है और परफेक्ट से इंसान क्या होता है, परफेक्ट बन जाता है। तो करो, जितनी ज़्यादा मेहनत करो, आप करो, एग्जाम्पल करो। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप एग्जाम्पल करेंगे इतनी ज़्यादा आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरे एग्जाम्पल करते हैं। वही तरीका है, 2 बड़े नंबर्स को सेलेक्ट करना। पहले हम इन 2 नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा है 75 और 65 छोटा है। तो इस 65 को हम ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 75 आए
अगर पूरा पूरा 75 तकसीम नहीं होता तो इनसे कम आए। तो 65 को अगर हम 1 से ज़रब दें तो 65 बन जाता है, आपको पता है 1 के करेक्टर है ये। इस तरह जब हम 75 से 65 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 बन जाता है। ठीक है, अब हम एक अनदर अंडर रूट लेंगे और तरीक़ाकार क्या है कि इस जो ये डिवाइज़र है ये हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर रखते हैं। अब हम इन 10 की डिवीजन, इन 10 को लेते हैं और इस 65 को डिवाइड करते हैं। इन 10 को अगर हम मल्टीप्लाइड करें 6 तो 60 बन जाता है। इस तरह अगर हम इन 10 को अगर हम 7 से ज़रब दें तो 70 बन जाता है, जो ये 65 से बड़ा है। तो इसलिए है हम 6 से ज़रब देंगे। अगर 10 को अगर हम 6 से ज़रब दें तो ये हमारे पास 60 बन जाता है। 65 से अगर 60 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो 5 बन जाता है। ठीक है, 5 बन गया। अब क्या है, अब भी पूरा तकसीम नहीं हुआ, हमें पूरा पूरा तकसीम करना है ताकि रिमाइंडर क्या आए, 0 आए। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 5 है। यानी रिमाइंडर जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम डिवीजन करते रहेंगे। रूल क्या, वही रूल है। जब यहाँ पर हम डिवीजन करते हैं तो ये सेलेक्ट करते हैं, अब हम ये सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर लाते हैं। अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से ताकि 10 आए। तो ये इजी है, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाइड करें तो 10 आता है और रिमाइंडर क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। यहाँ तक तो हमारे पास इन दोनों का 65 एंड 75 इन दोनों का HCF हमारे पास क्या आया, 5 आया। यानी अगर ये 2 नंबर्स हो तो HCF हमारे पास 5 आया, लेकिन नंबर 3 है। अब हम इस 5 को लेंगे और इस 51 को डिवाइड करेंगे। यानी अब हम इस 5 को डिवाइजर लेंगे और इस 51 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह हम डिवीजन करेंगे। 51 चूंकि बड़ा है 5 से तो 51 हम यहाँ पर पुट करेंगे और 5 को हम यहाँ पर डिवाइजर की तरह रखेंगे। अब क्या होगा कि इस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक ऐसे नंबर से ताकि 51 आए या 51 से कम आए। इसी तरह अगर हम 5 को 10 से ज़रब दें तो ये 50 बन जाता है। ठीक है, 50 जब बन जाते हैं हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से जब 51 से 50 कट हो जाए 1 बन जाता है। अब रूल आपको पता है कि ये डिवाइज़र हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर पुट करते हैं। अब एक को हम किस नंबर से ज़रब दें ताकि 5 आए। पहले मैंने कहा कि एक की करेक्टर है कि आप इसको अगर 1 लाख से भी ज़रब दें तो ये 1 लाख बन जाता है। तो हमें 5 चाहिए तो हम इसको 5 से ज़रब दें। एक को अगर हम 5 से ज़रब दें तो ये 5 बन जाता है और रिमाइंडर क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो इस वक्त जो लास्ट डिवाइज़र बन जाता है ये 1 बन जाता है। तो क्लियर हो गया। यानी 51, 50, 65 एंड 75 इन तीनों का HCF हमारे पास क्या आया, 1 आया। यानी इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है, हाईएस्ट कॉमन नहीं है या ऐसा कोई नंबर्स नहीं है हाईएस्ट ताकि इन तीनों को डिवाइड करें। और मैंने पहले भी कहा था कि एक ऐसा नंबर्स है जो सब नंबर्स को डिवाइड करता है और सब नंबर्स का कॉमन होता है। तो आप इसी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऐसे नंबर्स जिनमें कोई कॉमन नहीं होता, इसका HCF हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, तो ये था HCF बाय डिवीजन मेथड। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से
करना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय बेसिक कॉन्सेप्ट बाय ए के नज़र। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन दबाइए ताकि जो नई आने वाले वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।